भाजपा द्वारा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस दिए जाने का प्रकरण और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भाजपा द्वारा मांगा गया था जवाब और उस नोटिस का जवाब दिया गया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जवाब भेज दिया है। अपने जवाब की कॉपी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेज दी है। करीब 5 पेज में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब पेश किया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने का भी समय मांगा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने जवाब में खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही भी बताया। पूर्व में जो मामले उठाए उनका भी जिक्र किया। 3 दिन के अंदर ही डॉक्टर किरोड़ीलाल ने प्रदेश नेतृत्व को अपना जवाब दे दिया है। 3 दिन पहले मदन राठौड़ ने कारण बताओ भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए इसमें यह कहा जा रहा था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कि अगर मुझसे जवाब मांगा जाएगा तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ थे और ऐसे में अब शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलने का भी उन्होंने समय मांगा है। डिटेल में हम जानकारी लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, क्योंकि हम लगातार इस पूरे प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि इनका अंदरूनी मामला, लेकिन अब जब इस पर चर्चा होती है, जानकारी निकल कर आती है, तो फिर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। हालांकि इस पूरे जवाब के दौरान उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से मिलने का भी समय मांगा है, तो आप जरा ये जो जवाब है इसे लेकर समझाने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या हो सकता है। देखिए पूनम, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है भारतीय जनता पार्टी का, और क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3य वर्ष शिक्षक है, बड़े नेता है, पहले भी मंत्री रहे और एक बड़ा कद उनका है, जमीनी नेता है, और कहा जा सकता है कि पार्टी का अनुशासन अपनी जगह है, और अनुशासन का जो दायरा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब किसी विषय को लेकर विधानसभा में विपक्ष घेरने लग जाए तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी चौकन्ना हो जाता है। तो ऐसे में अनुशासनहीनता का जो कारण बताओ नोटिस बीजेपी के प्रदेश से मदन राठौड़ ने दिया था। 3 दिन का समय था, आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों के भीतर ही किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत अनुशासित ढंग से अपना जवाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा है, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने का भी समय मांगा है, और जो कुछ बातें थी जिनको लेकर नोटिस थमाया गया था उन सबके विस्तृत तौर पर जवाब भी उन्होंने दिया है। चाहे विधानसभा के बाहर उन्होंने बजरी खनन का जो विषय उठाया था उसका भी जवाब उसमें शामिल है कि सवाई माधोपुर इलाके के अंदर किस तरह से इलीगल बजरी की माइनिंग हो रही है। उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही भी बताया है। उन्होंने एक एक करके तमाम बातों को लेकर खुलासा किया है कि जिस तरह के आरोप है वो कितने गंभीर है, और खास तौर से अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह वहाँ के लोकल प्रशासन है वो मंत्री या स्थानीय जनप्रतिनिधि की सुन नहीं रहा, या उनकी कहने से कोई वहाँ पर अधिकारियों की लगाया नहीं जा रहा। ये तमाम बातें हैं जिनको अलग तरीके से उस पूरे विस्तार लेटर में तकरीबन 5 पेज का ये पूरा ड्राफ्ट है जो लेटर का है बताया जा रहा है, और क्योंकि गोपनीय है और गोपनीयता होनी भी चाहिए। इस तरह के कारण बताओ नोटिस को लेकर जो जवाब होता है गोपनीयता होनी भी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने अब खुद भी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत तौर पर मीडिया के सामने आकर कुछ कहा नहीं, लेकिन अपना जवाब उन्होंने बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर भेज दिया है। चाहे उनको कारण बताओ। योगेश जी, इस तरह के मामलों में जरा समझाइएगा, क्योंकि क्या होता है, बात हम चाहे किसी भी पार्टी की करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि जैसे कि आपने कहा कि अनुशासन प्रिय है और इसके लिए जानी भी जाती है, अंदर की बात है, लेकिन ये बात किरोड़ीलाल मीणा भी जानते हैं और ये बात बाहर भी ना आए, लेकिन अब विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है। तो इस तरह के मामलों में क्या लगता है भविष्य क्या होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का प्रोसेस क्या रहता है, जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डॉक्टर साहब का नेचर है कि वो जमीनी राजनीति करते हैं, और भले उनको उनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी हो जाए तब भी वो अपना जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ेंगे। जी वो मुद्दे उठाते रहेंगे, जमीन राजनीति करते रहेंगे। तो ऐसे में लीडरशिप को चाहिए कि आगे बढ़कर वो इस पूरे मुद्दे को सुलझाए। घर के मुखिया को चाहिए कि वो गृह कलेश को समाप्त करे। आज हमारे घर में भी कोई विवाद या वाद विवाद आपस में होता है तो घर का मुखिया ही आगे बढ़कर उस विवाद को सुलझाने का काम करता है। तो कमोबेश ऐसी स्थितियां होती है। हमने पुरानी सरकारें भी देखी है, अशोक गहलोत की सरकार हो चाहे वसुंधरा राजे की सरकार हो। अशोक गहलोत की जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब पर असराम मदेना, शिवचरण माथुर, पंडित नवल किशोर शर्मा, ईशरा मोला, ये तमाम छत्रप हुआ करते थे और सबसे अदावत तो उनकी चली। लेकिन अशोक गहलोत उनके घर जाते थे, उनसे मिल लेते थे, असराम मदेना के घर चल जाते थे।
बात खत्म हो जाती थी और हाथ मिले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे बाहर आते थे। वसुंधरा राजे के समय हरिशंकर बावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी और कई बड़े नेता उस समय, गुलाब चंद कटारिया, अदावत रही वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनकी। वसुंधरा राजे भी यही करती थी, हरिशंकर बावड़ा के घर पहुंच जाती थी, मिलती थी उनसे और कमोबेश गिले शिकवे इसी तरह से दूर होते हैं। राजनीति में स्थायी शत्रुता नहीं होती और स्थायी मित्रता भी नहीं होती। ये राजनीति का एक मूलभूत सिद्धांत है। आपने देखा होगा शरद पवार की राजनीति को किस तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं, नीतीश कुमार किस तरह से करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने अदावत रही, उनकी वसुंधरा राजे से अदावत रही, बाद में वसुंधरा राजे के नजदीक भी रहे। ठीक है। और कमोबेश वो संघ से निकले, एक बार उनका टिकट कटा, भारी आंदोलन बीजेपी कार्यालय पे उनके समर्थकों द्वारा किया गया था। ओम प्रकाश माथुर उस समय बीजेपी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट कटा, पार्टी की जो दलील थी उसको उन्होंने माना। बाद में आगे चलकर अदावत के दौर भी आए, गुजर आंदोलन के दौरान उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया जी। आगे चलकर उन्होंने राजपा नाम की नई पार्टी बनाई, अपनी ही पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया, फिर वापस से पार्टी में आए, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रहे, राज्यसभा के सांसद बने और कमोबेश किरोड़ीलाल मीणा को भी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। उनके कहने से लोकसभा के टिकट बांटे गए, उनके कहने से विधानसभा के टिकट में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप रहा पूर्वी राजस्थान में, और फिर पार्टी ने उनको मंत्री बनाया। ये अलग बात है कि जो जिस कैटेगरी के अनुसार उनको पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था कैबिनेट मंत्रालय के दौरान, वो उसमें उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि भजनलाल शर्मा के मन में उनको लेकर कोई शुभ शुभा नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। और जिस तरह क्योंकि बड़े नेता के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा की अपनी एक इमेज है, तो उस इमेज के अनुसार मुख्यमंत्री और किरोड़ीलाल मीणा इस मसले को मुझे लगता है जल्दी सुलझा देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले को लेकर इंटरव्यू कर सकता है, हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से किरोड़ीलाल मीणा की मुलाकात हो। और जो आरोप है, जिस तरह का घटनाक्रम है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशीलता दोनों तरफ से ही होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से इस मामले को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक एक स्टेप उनकी पार्टी और उनकी सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि विधानसभा में देखा तो उनके बयानों ने इतनी हलचल, फोन टेपिंग के आरोपों लेकिन सत्ता फिलहाल ऐसा नहीं चाहेगी और इसलिए कोशिश इस बात को लेकर कि अंदरूनी ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए, जैसे कि आपने डिटेल में भी बताया है योगेश जी। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।